दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर आज के दिन 2% तक की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है एंड 472 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। ये दोस्तों बेसिकली ये जो गिरावट है ना, ये 2% नहीं है बल्कि 3 से 3.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिला है। क्योंकि उसका अगर आप टेक्निकल चार्ट टाटा पावर का देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक तो कंपनी के द्वारा गैप डाउन ओपनिंग दिया हुआ था और उसी गैप डाउन ओपनिंग के ही बाद हमें कंपनी के अंदर और गिरावट नजर आया। तो यह गैप डाउन ओपनिंग का आपको कोई परसेंटेज दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो आपको टेक्निकल चार्ट के ही अंदर दोस्तों दिखाई देगा। अभी जो लोग टाटा पावर के अंदर, जो लोगों ने टाटा पावर के अंदर निवेश किया है उनके लिए भी अच्छी बात है, और जो लोग नए टाटा पावर के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं या फिर जिन लोगों ने अभी तक हमें टाटा पावर के अंदर निवेश नहीं किया है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी ऐसे लेवल्स के ऊपर ऐसे पैटर्न कंपनी ने क्रिएट किया है ना, यही चीज़ यही अगर कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको देखने को मिलता है तो यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका होता है, राइट। जिन लोगों ने अभी तक बाइंग नहीं किया उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, अपडेट भी बहुत सारे नज़र आए हैं, टारगेट भी बहुत सारे देखने को मिले हैं, लेकिन अपडेट और टारगेट शेयर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, टाटा पावर का पिछले 5 सालों का चार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी करता क्या है दोस्तों वो जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंपनी के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आता है और तेज़ी आने के बाद कंपनी क्या होता है, साइलेंट होता है। फिर कंपनी के अंदर जैसे ब्रेकआउट होगा वैसे बहुत अच्छी खासी रैली आएगा, फिर कंपनी क्या करेगा, साइलेंट करेगा। एंड रिसेंट बेसिस के पर टाटा पावर के अंदर फिर से ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यही लेवल से फिर एक बार तेजी हमें देखने को मिलेगा। और इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि 650 रुपये से लेके 700 रुपीज़ तक का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। 4 घंटे पहले एक अपडेट आया है जो कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टाटा पावर, अदानी पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इन सारी कंपनीज के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बाइंग करने का एक बहुत बड़ा व्यू है, बहुत बड़ा मौका है, ऐसा ब्रोकरेज फर्म का मानना है। एंड सभी की सभी कंपनीज के अंदर हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया है। तो आप सभी को पता होगा, हम लोग टाटा पावर कंपनी के ही बारे में बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, टाटा पावर कंपनी के ही टारगेट आपके साथ दोस्तों शेयर करेंगे। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम है मॉर्गन स्टैनली। इनके द्वारा टाटा पावर को अपग्रेड हमें किया गया है एंड टारगेट दोस्तों दिया है। इनका मानना है कि 23% तक की अपसाइड टाटा पावर के अंदर रैली हमें देखने को मिल सकता है एंड टारगेट दिया है 577 रुपीज़। अब हम बात करेंगे अगले ब्रोकरेज फर्म के बारे में। तो अगले ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों नाम आप देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल। तो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दोस्तों इनके द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टॉप पिक हमें पावर सेक्टर के अंदर टाटा पावर को दोस्तों इन्होंने चूज किया है और उन्हीं ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन के साथ साथ टारगेट दिया है 530 रुपीज़ का। और उनके द्वारा ये भी हमें आने वाले फ्यूचर में बोला गया है, स्टेटमेंट पास किया है कि आने वाले समय के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हमें मिलने वाला है ना वो टाटा पावर कंपनी को ही मिलेगा ग्रोथ के अंदर। क्योंकि टाटा पावर क्या करता है, पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी कंपनी काम कर रहा है, सोलर रूफटॉप के अंदर तो इंडिया के अंदर कंपनी नंबर 1 है। और उसके साथ साथ ये जो कंपनी है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी, चार्जिंग पॉइंट्स भी लगातार दोस्तों डेवलप करके दे रहा है। तो आप समझ सकते हो जो भी सेगमेंट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं वो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करने वाला है। तो दोस्तों और ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टाटा पावर कंपनी के अंदर हमें टारगेट भी दिया गया है। तो इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने टारगेट दिया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। तो इन्होंने मिनिमम दोस्तों टारगेट दिया हुआ है 515 रुपये का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया है 745 रुपीज़ का। तो दोस्तों आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि टाटा पावर को 745 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करने के लिए क्या सच में 2025 साल लगने वाला है। उसी के साथ साथ ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो लगातार दोस्तों कंसिस्टेंटली ब्रोकरेज फर्म लगातार टाटा पावर के अंदर दोस्तों बाइंग हमें कर रहे हैं। तो डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है, डेटा है टाटा पावर का, आप यहाँ देख सकते हो। एंड अगस्त मंथ का ही डेटा मैं आपके साथ ओपन कर रहा हूँ। यहाँ अगस्त मंथ का डेटा अपडेट हो चुका है, जहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 83 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें किया गया है एंड 42 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग हुआ। जहाँ लगातार आप देख पा रहे होंगे कितने बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा बाइंग किया जा रहा है। तो वही डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया। सबसे पहले कॉलम अगर आप देखोगे तो ये फंड का नाम है एंड सेकंड कॉलम के अंदर आपको कितने करोड़ की बाइंग किया वो आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले फंड का नाम है मिराई, जिनके द्वारा 40,000 करोड़ बाइंग। एक और मिराई का फंड है 17,000 करोड़, निपॉन 61,000 करोड़, मिराई 26,000 करोड़, फ्रैंकलिन 8,000 करोड़, आईसीआईसीआई 10,000 करोड़। यानी कि दोस्तों अगर
ऑब्जर्व करके चलेंगे इतने बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्द टाटा पावर के अंदर बड़ी रैली आने वाली है, बड़ी तेजी आने वाली है, और यही रैली को, यही तेजी को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते, और यही वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया। अभी हम आ चुके हैं टाटा पावर के टेक्निकल चार्ट के अंदर। ज़्यादा कोई टाटा पावर के अंदर अपडेट नहीं था, जितने सारे अपडेट्स थे वो पहले ही हमने आपके साथ दोस्तों शेयर किए थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा कि टाटा पावर क्या करने वाला है, 1.2 लाख करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने वाला है पावर को जनरेट करने के लिए, पावर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, या फिर आने वाले फ्यूचर में जो डिमांड आने वाली है उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है। यह खबर दोस्तों आप सभी को पता होगा, राइट। तो इससे भी बहुत अच्छा खासा आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म के अंदर कितना फायदा हमें टाटा पावर को मिलेगा। अभी अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे, नीचे से लगातार कंपनी जैसे लेवल्स पर आता था, मल्टीपल टाइम्स कंपनी सपोर्ट लेता था, और जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता था यही लेवल से कंपनी रजिस्टेंस लेके हमें गिरावट दोस्तों शो करता था। एंड रिसेंट में से उसके ऊपर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया, रिटेश कंपनी ने किया है। अभी बहुत ज़्यादा चांस है कि यही लेवल से कल से अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये कंपनी का रजिस्टेंस लेवल था दोस्तों, राइट। ये रजिस्टेंस लेवल को कंपनी ने ब्रेकआउट भी किया है, रिटेच भी किया है। अभी कल से अच्छी खासी तेजी हमें कंपनी के अंदर शो हो सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एक भी दिन कंपनी मूविंग एवरेज के नीचे दोस्तों क्लोज नहीं करता। आप ऑब्जर्व करना, एक भी दिन ऐसा कैंडल नहीं है कि कंपनी ने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है। सारे कैंडल मूविंग एवरेज के ही ऊपर, जो दो लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है ब्लैक कलर का, एक है ब्लू कलर का, दोनों लाइन मूविंग एवरेज के ही ऊपर दोस्तों क्लोज हो रहे हैं। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे आज के दिन भी जो कैंडल हमें फॉर्म हुआ है, मूविंग एवरेज के ही ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हुआ है। तो यही लेवल्स कंपनी होल्ड करके अच्छी खासी तेजी हमें दिखा सकती। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करना। यही मौका है, कंपनी रिटेस्ट कर रहा है तो यही लेवल्स के अंदर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका होगा। चलिए अभी हम बात करेंगे एचएल कंपनी के बारे में। एचएल के अंदर आज के दिन देखोगे तो 4% तक का गिरावट हमें देखने को मिला, एंड 4262 रुपीज़ के आसपास हमें एचएल ये कंपनी क्लोज हो चुका है। बेसिकली कंपनी के अंदर कुछ अपडेट आया था, जिस अपडेट से कंपनी का ऑर्डर बुक हमें लगातार दोस्तों बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे जैसे कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ेगा वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें बहुत अच्छा खासा बेनिफिट नजर आएगा, और वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा। रिसेंटली अगर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 6 महीने का टॉप से लेकर करंट प्राइस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एचएल कंपनी के अंदर हमें 24% तक की गिरावट हमें देखने को मिला है। अभी भी कंपनी 24% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो ये गिरावट क्यों हो? क्योंकि कंपनी का जो अपना Q1 का रिजल्ट जो कंपनी ने हमें पेश किया था, जो कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट पेश किया, तो नतीजे पेश किए थे, उस रिजल्ट्स के अंदर बिल्कुल भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया था। इसी वजह से जो फॉल आपको देखने को मिला है उसी का एक रिफ्लेक्शन नजर आया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस होता है वो अगर कंपनी फुलफिल नहीं कर पाता तो मार्केट क्या करता है, बहुत ज़्यादा बुरा हमें रिएक्ट करता है। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिल रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें कंपनी को मिल रहे हैं। रिसेंटली अगर आप एक अपडेट्स ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एचएल डिलीवर्स फर्स्ट AI-31 FP इंजन of SU-30 MKI to IAF अंडर न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कंपनी ने इस तरीके से जो इंजन्स होते हैं वो डिलीवर दोस्तों फाइनली किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो आने वाले फ्यूचर में इस रिलेटेड भी बढ़िया तरीके से कंपनी को ऑर्डर हमें मिल सकते हैं, और वैसे वैसे कंपनी डिलीवर हमें करते हुए देखने को मिल सकता है। आप सभी को पता है कंपनी डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, डिफेंस सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, और डिफेंस सेगमेंट से रिलेटेड जितने सारे इक्विपमेंट्स है वो कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग कर। अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट के अंदर, जो कि मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने एचएल कंपनी का ओपन किया है। दो लाइंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है 50, एक है येलो लाइन जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एक है ग्रे लाइन जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। जब भी कंपनी येलो लाइन के ऊपर आता है, मैक्सिमम कंपनीज क्या करता है, यही लाइन्स के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। आप ऑब्जर्व करना, जब भी कंपनी येलो लाइन के ऊपर आता है, यही लाइन्स पर आके हमें सपोर्ट लेके कंपनी तेजी शो करता है। लेकिन मैक्सिमम बार होता क्या है कि अगर कोई भी कंपनी येलो लाइन के ऊपर दोस्तों सपोर्ट नहीं लेता तो वो कंपनी ग्रे लाइन पर आता है सपोर्ट लेने के लिए। तो रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे एचएल कंपनी ने क्या किया, 50 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट नहीं लिया। इस वजह से कंपनी क्या कर रहा है, 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आ रहा है सपोर्ट लेने के लिए। तो यही लेवल से कंपनी क्या कर सकता है, एक बहुत अच्छा खासा बाउंस बैक हमें कंपनी कर सकता है। यही लेवल से कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी तेजी आने के लिए, पूरा रिकवर करने के लिए एचएल को अपने जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट के अंदर जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ना, उस तरीके से परफॉर्म करना ही पड़ेगा, राइट। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी वैसे परफॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद Q1 के रिजल्ट्स आने के बाद बहुत सारे कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, बहुत सारे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अगर Q1 का जो Q2 का रिजल्ट्स आने वाला है
एचएल का वो रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव आता है तो आप समझ जाना कि यही लेवल से पूरा का पूरा कंपनी कमबैक करके एक नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी क्रिएट कर पाएगा। एंड ओवरऑल अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का डेटा को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अगस्त मंथ का डेटा अपडेट हुआ है, आप देख सकते हो 103 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 53 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आए। एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एचएल कंपनी को लेकर टारगेट दिया है 2024 के लिए मिनिमम टारगेट रखा है 3000 रुपीज का एंड मैक्सिमम टारगेट रखा हुआ है 6200 रुपीज का। तो जैसे जैसी कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना बुरा कंपनी नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो जिस वजह से लंबे समय के अंदर आपको बेनिफिट मिल सकता है। चलिए अभी हम बात करेंगे जिंदाल सॉ लिमिटेड के बारे में। 714 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में कंपनी के द्वारा 12,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी के अंदर क्या हुआ है, स्प्लिट कंपनी ने अनाउंसमेंट किया रेशियो 1:2 का, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर है तो एक के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।